आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में और फुसफुसाते जंगल के किनारे एक लड़का रहता था। उसका नाम था सिम्बू और वह कहानियों का बादशाह था, खासकर झूठी कहानियों का। उसकी कहानियों में गाजरों को खाने वाले अंतरिक्ष खरगोश होते थे और चीते से भी तेज चलने वाले सुपर हार्वेस्टर होते थे। गांव का चौक पूरी तरह सजा हुआ है। बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे चिंकी, क्या तुम्हें पता है, मैंने आज अपने सारे काम इतनी तेजी से खत्म किए कि गांव के बुजुर्ग भी हैरान रह गए। मैंने तो एक नया सुपर हार्वेस्टर भी बना लिया है जो एक ही घुमाव में सारी गाजरें खींच लेता है। चिंकी संदेह से, सिम्बू, तुमने कौन सा सुपर हार्वेस्टर बनाया है? मुझे तो लगता है कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ हवाई महल बना रहे थे। सिम्बू सीना फुलाते हुए, वह सिर्फ तुम्हें लगा। मेरा दिमाग बहुत मेहनत कर रहा था। तुम क्या जानो? सिम्बू के हर झूठ के साथ जंगल में एक अजीब सी हलचल होती थी। ये फुसफुसाता हुआ जंगल था और यहाँ एक धूर्त लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फियोना। उसे झूठ से प्यार था। वह हर झूठ को एक असली चीज में बदल सकती थी। गांव के खेत में कांटेदार बेलें हर जगह उग रही हैं। गांव के बुजुर्ग परेशान होकर, ये क्या हो रहा है? ये झूठ की बेलें फिर से क्यों उग रही है? जरूर किसी ने कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है। सिम्बू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने अधूरे काम और अपने बड़े बड़े झूठों को याद किया। वह समझ गया कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। तभी झाड़ियों में से फियोना निकली। उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। ओह, अब सब सच बोल रहे हैं। कितना उबाऊ। मैं तुम लोगों को एक मौका देती हूँ, छोटे झूठे। मुझे एक ऐसा बड़ा झूठ सुनाओ जो सारे छोटे झूठों को खत्म कर दे। अगर तुमने ऐसा किया तो सारी बेलें गायब हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो ये बेलें पूरे गांव को ढक लेंगी। सिम्बू के दिमाग में एक योजना आई। उसे लगा कि वह अपने झूठ बोलने की कला से इस समस्या को हल कर सकता है। उसने फियोना के सामने एक बहुत बड़ा और शानदार झूठ बोला। मैं एक बार बादल पर बैठकर चांद पर गया जहां मैंने गाजर खाने वाले अंतरिक्ष खरगोशों से मुलाकात की। लेकिन फियोना ने चालाकी की थी। सिम्बू का झूठ जितना बड़ा था, बेलें उतनी ही तेजी से और बड़ी होती गईं। गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। सिम्बू ने अपनी गलती मान ली। वह हार गया था। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैंने काम नहीं किया और मैंने झूठ बोला। मैं हीरो बनना चाहता था, पर मैं बस एक झूठा हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सिम्बू ने सच बोला, एक कांटेदार बेल पर एक छोटा सा चमकता हुआ फूल खिल गया। सिम्बू की ईमानदारी ने जादू को तोड़ना शुरू कर दिया था। ये देखकर दूसरे बच्चे और गांव वाले भी अपने छोटे छोटे सच बोलने लगे। मैं सिम्बू से गुस्सा थी, पर अब नहीं हूँ। मैंने आज सुबह अपने काम में थोड़ी आलसी की थी और फिर एक के बाद एक हर सच के साथ फूल खिलते गए। बेलें धीरे धीरे गायब होने लगी। जब सभी ने सच बोला तो बेलों की पूरी दीवार धूल में बदल गई। फियोना उदास हो गई क्योंकि झूठ का जादू खत्म हो गया था। सिम्बू ने चिंकी की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम सही थी, सच झूठ से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और उस दिन सिम्बू ने सीखा कि झूठ एक उलझी हुई बेल की तरह होता है जो सिर्फ परेशानियां बढ़ाता है, लेकिन सच एक कोमल हवा की तरह है जो हर समस्या को सुलझा देता है। और सबसे बढ़कर असली हीरो वह होता है जो अपनी गलती मानता है और सच बोलने की हिम्मत रखता है।